दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एशिया में भारत और थाईलैंड पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से, ये बताया है नोमुरा ने। आपको बता दूं, नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का अमेरिका को निर्यात की उसकी जीडीपी का 2.2% है। अगर अमेरिका ने यूनिवर्सल टैरिफ लागू करता है तो भारतीय निर्यात पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपको बता दूं, अमेरिका यूएस की ओर से पारंपरिक टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने से भारत और थाईलैंड को सबसे ज्यादा नुकसान का अनुमान है। नोमुरा की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका टैरिफ वैट और गैर टैरिफ बाधाओं जैसी फैक्टर्स के आधार पर इन देशों पर टैरिफ लागू कर सकता है। अभी फिलहाल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जब पूरे देश को संबोधित किया था तो इसमें भी उस बात का जिक्र किया गया था कि उन देशों पर हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, जिसमें भारत का नाम सबसे पहले लिया गया था। नोमुरा के चीफ इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा और नोमुरा के इकोनॉमिस्ट सी युंग सो ने रिपोर्ट में लिखा है कि भारत और थाईलैंड जैसी इमर्जिंग एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अमेरिका निर्यात पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा टैरिफ दरें हैं, यानी अमेरिकी प्रोडक्ट पर ये दोनों देश जो है ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जिससे जवाबी टैरिफ से सबसे ज्यादा जोखिम इन्हीं दोनों देशों के बीच में है। उन्होंने कहा है कि एशियाई देशों में कृषि उत्पादों और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर हाई टैरिफ लागू है, यानी कृषि उत्पाद के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट है उन पर काफी ज्यादा टैरिफ लागू है। कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो कृषि टैरिफ है उस पर राजनीतिक तौर पर टैरिफ कम करना भारत और इंडोनेशिया के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स समेत ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में टैरिफ कम किया जा सकता है। इंडिया की तरफ से ये संकेत दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्ट यानी कैटेगरी पर सबसे ज्यादा टैक्स है, उसमें बता दूं आपको एनिमल प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है भारत ने। उसके बाद वनस्पति उत्पाद पर भी, खाद्य उत्पाद, कपड़ा और परिधान यानी टेक्सटाइल क्लोथिंग पर भी, जूते चप्पल फुटवेयर पर भी जो है काफी ज्यादा हाई टैरिफ लगाए गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट पर भी जो है अच्छा खासा टैरिफ लागू किया जा चुका है। उधर अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है कि भारत पर 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया जाएगा। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2025 से भारत सहित कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने के अपने रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हम लागू करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर आप ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी में अपना उत्पाद नहीं करते हैं तो आपको टैरिफ देना होगा। यानी उसका कहना है कि अगर कोई चीज आप अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो आप अमेरिका में ही उत्पाद कीजिए। अगर आप बाहर से उत्पाद करके अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो आपको टैरिफ देना होगा। आपको बता दूं, ये टैरिफ देना होगा, कुछ मामलों में ये टैरिफ काफी बड़ा होगा। दशकों से अन्य देशों ने हम पर टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों पर हम काफी बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। दशकों से हमारे देश पे अन्य देशों ने टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन अब बारी अमेरिका की है। अब अमेरिका भी जो है अपना रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने वाला है। नोमुरा के नोट के मुताबिक नॉन टैरिफ बाधाओं का अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आयात निर्यात यानी इंपोर्ट पॉलिसीज जो है वो स्वच्छता और पौधा सुरक्षा मानक, तकनीकी व्यापार बाधाएं के साथ निर्यात सब्सिडी और बौद्धिक संपदा सुरक्षा की कमी जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। यानी इन फैक्टर्स पे ज्यादा इसको टैरिफ लगाने का अनुमान बताया गया है। आपको बता दूं, 2024 में यूएसटीआर रिपोर्ट में चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, थाईलैंड को हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने वाले देशों के रूप में लिस्ट किया गया था अमेरिका के द्वारा। नोमुरा का कहना है कि अगर अमेरिका नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ लगाने के मानदंड में शामिल करता है तो कई इमर्जिंग एशियाई कंट्री जो है उसका अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकता है। अगर ट्रंप थर्ड वर्ल्ड के देशों से निर्यात पर टैरिफ लगाता है तो चीन के से जुड़े सप्लाई चेन का हिस्सा है तो वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि अभी अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया था रेसिप्रोकल, तो जवाबी में
चीन ने भी उस पर 20% का टैरिफ लगा दिया था, यानी जवाबी टैरिफ उसने भी लागू कर दिया था। आपको बता दूं, नोमुरा ने WTO के इंटीग्रेटेड ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल के डेटा का उपयोग करके पाया है कि चीन और भारत जो है एशिया में सबसे ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स है। ये चीन और भारत दो जो है एशिया का सबसे बड़ा देश भी है और यही दोनों नॉन टैरिफ बैरियर्स भी है। आपको बता दो, दोनों एंटी डंपिंग उपायों को एक जवाबी टूल के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। भारत के लिए आखिरकार क्या जोखिम हो सकता है? तो एशिया अमेरिका बाजार पर सीधे प्रभाव का अनुमान लगाना सबसे अच्छा तरीका यह है, क्योंकि एशिया की जो मार्केट है उस पर अमेरिका का सीधा प्रभाव है। अगर उसका डॉलर थोड़ा भी कम ऊपर नीचे होता है तो भारतीय बाजार का जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। देखना है कि अमेरिका को एशियाई देशों का निर्यात उनकी जीडीपी का कितना हिस्सा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एशियाई देश जो है अमेरिका को कितना आयात और निर्यात करता है। अगर ज्यादा हुआ तो इससे अमेरिका का देश का जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभावित हो सकता है। एशिया में अमेरिकी बाजार का डायरेक्ट इंपैक्ट अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अमेरिका को एशियाई देशों का निर्यात उनकी जीडीपी का कितना हिस्सा है। आंकड़ों के अनुसार वियतनाम जीडीपी का 25.1% अमेरिका को निर्यात करता है। सोचिए अगर टैरिफ लगा दिया जाएगा तो वियतनाम को कितना नुकसान हो सकता है। यह अमेरिका का सबसे ज्यादा निर्भर है, यानी वियतनाम जो है अमेरिका पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा ताइवान 14%, थाईलैंड 10.4%, मलेशिया 10.3%, हांगकांग 9.5% निर्यात करते हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो निर्यात में इसका जीडीपी का मात्र 2.2% है, यानी ज्यादा कुछ खास भारत पर असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर अमेरिकन यूनिवर्सल टैरिफ लागू करता है तो भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तब भी अनुमान है कि भारतीय बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।